नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी रोमांचक खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां जैन अल्फा में उलझी थी, तो समाजवादी पार्टी में खुशियों की बहार आने वाली है। बीजेपी में दुखों का पहाड़ टूट रहा है, उसमें एक और पहाड़ टूटने जा रहा है, वो बड़े स्तर पर है। आपने देखा, राजभर अब अखिलेश यादव के खासम खास विधायक से साथ बैठकर दिल्ली में चाय पी रहे थे। और राजभर जी का ये इतिहास मैंने देखा है, जब वो किसी दल में शामिल होते हैं तो उस दल के खिलाफ बहुत ज्यादा तेजी से बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि लोग उन पर अविश्वास जाहिर न करें। अब पंचायत चुनाव भी चल गया है, तो पंचायती राज मंत्री का काम भी नहीं रहा और चुनाव नजदीक है। जैसे बिहार में मौसम वैज्ञानिक के तौर पर माने जाते हैं रामविलास पासवान, वैसे ही उत्तर प्रदेश में मौसम वैज्ञानिक के तौर पर नरेश अग्रवाल माने जाते हैं। जब से उन्होंने कांग्रेस से अलग हुए तब से लेके अब तक आलोक सर, वो शायद ही कोई वर्ष गया हो कि वो सत्ताधारी दल के साथ न रहे हो। हाँ, एकदम। मतलब सत्ता की नस पकड़े रहते हैं। हाँ, नरेश अग्रवाल या इधर जा रहे हैं, मत समझ लीजिए उधर ही कि सरकार बनने वाली है। हाँ, वो रहे या उनका बेटा रहे, सत्ता में रहते हैं। और जब उनका मन बना तो ब्रजभूषण शरण काफी समय से बीजेपी की पूंछ खींच रहे हैं। बिटिया उनकी नोएडा पर तैयारी कर रही है और बीजेपी से टिकट मिलेगी नहीं, क्योंकि पंकज सिंह की टिकट काटना मुश्किल है। अब जब ये दोनों चले तो ये जानकारी राजभर को लगी। राजभर बोले फिर हम ही रुक के क्या करेंगे। और जैसे ये जानकारी संजय निषाद को मिली तो संजय निषाद ने, सुनने में आ रहा है, रामगोपाल जी से संपर्क फिर साधना शुरू कर दिया, जैसे उपचुनाव से पहले साधा था। ऐसे दौर में कल रामगोपाल जी ने सदन में यह और कह दिया कि ये बैठे हैं डीजीपी पूर्व ब्रजलाल जी, इन्हें तो इन्हीं की पार्टी ने निकाल दिया था। कहा ये विश्वास के काबिल आदमी नहीं है, तो ये तो कहां रहते हैं, वहीं अविश्वसनीयता के दौर में जीते हैं। कल तो उनकी बिल्कुल भद्द पीट थी राज्यसभा में। वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है। और अखिलेश यादव ने जो राज्य लोकसभा में बोला, उसे स्पेशल कवरेज न्यूज पर 4 मिलियन लोगों ने देखा। इतना तो समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज पर भी नहीं देखा गया। तो लोग सुनना चाहते हैं इस समय जो राहुल की और अखिलेश यादव की जो स्पीच सुनी जाती है, वो तो राहुल गांधी इंग्लिश में बोल देते हैं, इसलिए भारत के लोगों के पल्ले पड़ता नहीं। अखिलेश यादव पंच करते हैं नस पर, जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है नस में, पंच वही नस पर। कुछ लोग नस ही ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं। तो इस समय भाजपा नस ढूंढ रही है। आलोक सर, क्या पाएगी नस? आलोक सर, क्या बीजेपी नस ढूंढ पाएगी? देखिए, बात एक समझिए। पूर्वांचल में बीजेपी का खाता कई जिलों में नहीं खुलने वाला है। 160 सीटें हैं पूर्वांचल में। समाजवादी पार्टी वहां 75% से ज्यादा के स्ट्राइक रूट से चुनाव जीती है आज की डेट। और ये 22 में हुआ, 22 के बाद 24, 24 के बाद वर्तमान स्थिति बता रहा। राजभर जी को समझ में आ गया कि अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होंगे तो उनके लिए खुद की सीट बचा पाना मुश्किल काम। इसीलिए उन्होंने सपा के 2 दिग्गज नेताओं से संपर्क साधा। एक गाजीपुर के सांसद से, और गाजीपुर के सांसद से तो संबंध अच्छे हैं, तभी तो उनका भतीजा इनकी पार्टी से विधायक। और दूसरा 8 बार के जमनिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह, जो गाजीपुर के सांसद भी रह चुके हैं। वो इन दोनों के माध्यम से चाहते हैं कि बात बन जाए और इंडिया गठबंधन उनको जगह। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को पता है
कि अगर वो पीडीए की राजनीति नहीं करेंगे तो लंबा नहीं चलता, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। और जिस तरह से जब ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया था, उस वक्त अखिलेश यादव ने जिस तरह से उनका साथ दिया था, इस बात को ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल नहीं भूले। एक तो पूरी संभावना है कि उनकी बेटी समाजवादी पार्टी के टिकट से नोएडा में एक बड़े नेता के युवराज के सामने खड़ी थी। और ब्रजभूषण के आने का मतलब है कि देवी पाटन मंडल पूरी तरह से साफ। अब जरा जोड़ते जाइए। और मौसम वैज्ञानिक नरेश अग्रवाल ने 2-3 महत्वपूर्ण लोगों को भारतीय समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई। उसमें एक बड़ा चेहरा एक टीचर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लोग समझ सकते। उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट नेताओं पे हरिंदर मलिक की पकड़ के बारे में अब किसी को कोई डाउट नहीं है। गुजरों के बीच में अतुल प्रधान की लोकप्रियता के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। भाटी जी तो आई, और मैनपुरी और इटावा की कमान, पूरा जो ये बेल्ट है, जिसको हम लोग आलू बेल्ट कहते हैं, आप लोग आलू बेल्ट कहते हैं, आलू बेल्ट या सर ये गाजीपुर की तस्वीर है ओम प्रकाश सिंह की और ओम प्रकाश राजभर जी की। दिल्ली की तस्वीर, गाजीपुर में दिल्ली की तस्वीर। बेदीराम भी बैठे हैं इसमें। हाँ, तो दिल्ली की तस्वीर। तो बेदीराम को भी पता है कि अगर सपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो उनकी भी विधायकी चली जाएगी। लोगों को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को मंत्री बना दिया जाएगा। उनका एक बेटा विधायक है, उसको मंत्री नहीं बनाया गया। अच्छा, राजपूतों का एक तबका भाजपा से बड़ा नाराज है। ये आरोप तो लगता है ठाकुरवाद का, लेकिन हर ठाकुर का काम नहीं हो रहा है, कुछ खास ठाकुर का काम हो रहा है। तो स्थिति ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में, और जो सबसे बड़ा बीजेपी की नींद उड़ने वाली है, वो इस तस्वीर से तो नींद उड़ी उड़ी है। नरेश अग्रवाल मौसम वैज्ञानिक समझ गए कि कांग्रेस से काम नहीं बनेगा तो चले गए लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाकर बीजेपी के साथ चले आए। फिर 2002 के बाद नेताजी के साथ चले आए, फिर बसपा चले जाते हैं, बसपा से फिर सपा चले जाते हैं, सपा से फिर भाजपा चले। असली मौसम वैज्ञानिक है। तो उन्होंने अपने कई लोगों को फिलहाल समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। दूसरी तरफ बुंदेलखंड में आपको मालूम होगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है सपा में। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो मैंने बता ही दिया। और अब जो असली नींद उड़ी है मोदी और शाह की, कि 5 अगस्त को छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर बहुत बड़ा आयोजन समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता करने जा रहे। इसमें प्रदेश के हर जिले से ब्राह्मण बड़ी संख्या में भाग लेने हैं। और ब्राह्मण भी भाजपा से पूरी तरह से नाराज है। खासकर एक तो योगी जी से तो अलग था, दूसरा जिस तरह से पंकज चौधरी ने
बताइए, ब्राह्मण विधायक बाटी चोखा खा रहे थे तो उनको उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। बाकी कुर्मी समाज ने बैठक की तो उसको कुछ नहीं बोला, कुटुंब समाज की बैठक की तो उसको कुछ नहीं बोला। तो वो अपमान का घूंट तो भाजपा ने उस वक्त पी लिया था। लेकिन अब जब इंटरनल सर्वे में खुद आ गया कि भारतीय जनता पार्टी 65 से 70 सीटें हार सकती है, और दूसरा ये है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि आरएलडी भी छोड़ सकती है, क्योंकि आरएलडी पिछली बार सपा के साथ जब गठबंधन की थी 35 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनकी 8 प्रत्याशी जीते थे। वो इस बार बीजेपी से 50 मांग रही है। उधर अनुप्रिया पटेल ने अपने पत्ते अभी खोले नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे दल हैं, उनके लिए लग रहा है कि अगर हम भाजपा के साथ रहे, और जो नाराजगी भाजपा के प्रति है उसका असर उन्होंने देखा 2024 के चुनाव में। भाई साहब, ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव हार गया, संजय निषाद का बेटा चुनाव हार गया। अब स्थिति ये है तो ये परिस्थितियां जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ही, हमको तो लग रहा है कि जो हालात है इसमें 5 अगस्त को अगर बड़ी संख्या में अगर हर जिले से ब्राह्मण समाज का एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन हो गया गणेश्वर मिश्रा पार्क में, तो बता रहा हूं अगस्त के महीने में भाजपा 2027 की रेस से बाहर हो सकती है। चढ़ावा चोरी को लेके अब राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद पे और पप्पू यादव पे एफआईआर होगी। इससे भी, और अवधेश प्रसाद की जानते हैं क्या इमेज है, तो जो भी भाजपा के सलाहकार है वो सही सलाह समझ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ याद कीजिए, फतेहपुर में स्कूल के छात्रों ने, स्कूल में पंखा नहीं था, पानी नहीं था, उसके लिए आंदोलन किया। फतेहपुर के डीएम ने तुरंत अनाउंस किया, और वो जो लड़का सुनकर लीड कर रहा था उसके यहाँ पुलिस पहुंच गई, उसको मुद्दा बना दिया समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने। उसने बयान दिया कि शादी वादी में पुलिस वाले आ रहे हैं, वो तमाम चैनलों को इंटरव्यू दे रहा है। और अगर भाजपा के लोगों को ये लग रहा है कि वो एक तस्वीर और वायरल हुई है सुकुमार जी, उस तस्वीर में सतीश मिश्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठे थे। वो आपकी नजर के सामने से गुजरी? आई थी मेरी नजर के सामने। तो अब जो है दलित और मुस्लिम और ओबीसी समझ चुका है कि उनका हित इंडिया गठबंधन के साथ है, ऐसा एक एक्सपर्ट का मानना है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट का, जिनसे मेरी आज बात हुई। और इन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात मैं बताऊं शिव कुमार जी, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, वो नहीं चाहते कि उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। वो उन्होंने सबसे पहले हमसे कहा था कि भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव 2024 वाटरलू साबित होगा। हमने कहा, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, यहाँ तो मीडिया चिल्ला रही है 80 में 80, 80 में 77। क्या ये अहंकार भाजपा को भारी पड़ेगा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कल आपको शैलेंद्र सिंह याद होगा, डिप्टी एसपी हुआ करते थे,
जिन्होंने मुख्तार अंसारी के एक बंदे के पास से AK-47 सेना की चोरी हुई बरामद की थी, उसके बाद बवाल मचा था, उन्हें इस्तीफा दे दिया। बाद में वो कांग्रेस से विधायक लड़ रहे थे, फिर भाजपा में शामिल हो गए, तब उन्होंने राजनीति से संन्यास। कल मेरी उनसे बात हो रही थी बहुत दिनों बाद। उन्होंने कहा, आलोक जी, चंदा चोरी भाजपा को बहुत भारी पड़ने जा रहा है, और मैंने 4 जुलाई को ही अपनी पोस्ट में लिख दिया, फेसबुक पोस्ट में जाके देखी, आज भी चंदा चोरी, बहुत दुखी है लोग, बहुत दुखी है लोग। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, और योगी जी तो महीने में 3 बार अयोध्या जाते थे। 2 अधिकारी उत्तर प्रदेश के उस ट्रस्ट के मेंबर थे, केंद्र का अधिकारी था, और नृपेंद्र मिश्रा खुद पीएमओ के बड़े करीबी है, तो 4 तो कितने मेंबर है राम जन्मभूमि में? 12 या 15, उसमें 4 के 4 भाई 2 सीधे यूपी के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी भी पीएमओ डिसाइड करता है। लोग बताते हैं कि पहले ज्ञानेश कुमार भी राम जन्मभूमि में ट्रस्टी मेंबर हुआ। तो ये मुद्दा बड़ा भाजपा को भारी पड़ने वाला है। दूसरा, ये जो देवरिया में भी एक सरकारी जमीन से अंबेडकर जी की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद हुआ था, उसको लेकर भी बड़ी नाराजगी है। गाजीपुर में आपने देखा था कि जब विश्वकर्मा समाज की बेटी को बेरहमी से जान ली गई तो उसका कितना आक्रोश था। महिला की सुरक्षा भी इस बार इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस दी, उन्होंने सारे सीट पे अपने प्रत्याशी तय करके रखे। नया भाजपा में पता ही नहीं है कि उनका कौन सा साथी उनके साथ रहेगा, कौन सा नहीं। पहली बात, उनके कितने गठबंधन के साथियों के साथ हम कोई भी पता नहीं। दूसरी बात, 150 से ज्यादा विधायक ऐसा इटावा के सपा सांसद ने दावा किया कि वो अखिलेश यादव के संपर्क में है। और जब भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता ये दावा कर रहे थे कि सीडीआर आएगी टिल्लू यादव की, तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा तुरंत जारी करा दो सीडीआर हमारी, पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा फोन तो इन्हीं के यहाँ के लोग आता, जो लोग पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हुए। तो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में, और ये जो खबरें आ रही है कि नरेश अग्रवाल, ब्रजभूषण शरण सिंह, अच्छा ब्रजभूषण शरण सिंह भी पूर्व में समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं। पीडीए को लेकर उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है। वो जानते हैं कि उनको अगर गोंडा अपनी कर्नलगंज की सीट बचानी है बेटे वाली, तो उसके लिए भी पीडीए का, बिना पीडीए को जीत ही नहीं सकते हैं। पीडीए भाजपा की तरफ आता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब एक ही चिंता उस एक्सपर्ट ने मुझसे जाहिर की थी कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाकर पंकज चौधरी या आसिम अरुण को भाजपा मुख्यमंत्री बना देती है, तो उस कंडीशन में खेत पलट सकता, अन्यथा भाजपा के हाथ से बाजी जा चुकी। ये फिलहाल की बड़ी खबर है शिव कुमार जी। कल जो है मतलब अब विधायकों की बैठक है, और 5 अगस्त पे निगाहें बनाए रखिएगा। विधायकों की बैठक तो सर आज होगी, आज 2 अगस्त है, मतलब, आज ही है। हाँ, 5 अगस्त पे निगाहें बनाए रखिएगा। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि प्रदेश का ब्राह्मण किस तरफ से
चलिए 3 दिन की बात है, फिर उजाली रात है, किसका अंधियारा आएगा, किसका ग्राफ बढ़ेगा, किसका गिरेगा। इस समय और राहु काल चल रहा है कई लोगों का किसका बचेगा राहु काल, किसका जाएगा, इस पर निगाह बनाए रखनी होगी। जी कुछ कह रहे थे और? मैं नमस्कार सर।